मेरा नाम रविंद्र कुमार है। मैं अभी पुलिस डिपार्टमेंट में सब इंस्पेक्टर के पोस्ट पर पोस्टेड हूँ। मेरा क्वालिफिकेशन बिहार गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से मैं बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग किया हूँ। ठीक है। और इसके अलावे अपने करंट पोस्ट के अलावे मैंने और भी एग्जाम दिए हैं, जैसे एसएससी पीओ, एसबीआई पीओ, आरआरबी पीओ, आरबीआई असिस्टेंट, एटीसी में मैं एग्जाम क्रैक भी किया था। लेकिन मुझे ये अभी जिस पोस्ट पे हूँ वो अच्छी लगी तो मैं इसमें आ गया। ठीक है। चलिए दोस्तों, आज हम फिजिक्स का स्टार्ट करेंगे। फिजिक्स का पहला चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट से आज की लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं। सबसे पहला चीज आता है कि फिजिक्स है क्या, भौतिकी क्या है। ठीक है, तो भौतिकी या फिजिक्स जो हम अपने चारों ओर देखते हैं, कोई भी घटना घटती है, कोई भी काम होता है चारों ओर हमारे अगल बगल, या हम जो करते हैं वो सभी में फिजिक्स होता है। जैसे हम लोग जब चलते हैं तो उसमें भी फिजिक्स है। उसमें जब हम लोग दौड़ते हैं उसमें भी फिजिक्स है। खाना बनता है उसमें भी फिजिक्स है। हीट कोई चीज आता है, कहाँ से आता है, कैसे आता है, वो सब फिजिक्स बताता है। साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, क्या होता है उसमें, कैसे चलती है, कैसे हम सुनते हैं, कैसे किसी चीज को देखते हैं, ये सभी में फिजिक्स है। ठीक है, तो इसी चीज को, इसी घटनाओं को अध्ययन करना ही फिजिक्स कहलाता है। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसी में। नेक्स्ट हमारा यूनिट। यूनिट क्या? ठीक है, तो यूनिट कुछ नहीं है, सिंपली जैसे आप लोगों को कोई चीज लेना है, जैसे मार्केट जाते होंगे आप लोग वहां पे सब्जी लेने जाते होंगे, तो सब्जी के लिए क्या बोलते हैं? आलू अगर लेना हो तो क्या बोलते हैं कि 1 केजी, 1 केजी आलू दे दीजिए, 2 केजी आलू दे दीजिए। तो यही जो हम केजी बोल रहे हैं, यही जो हम केजी बोल रहे हैं, यही हमारा 1 केजी, ये केजी क्या हो गया? यूनिट हो गया। अगर हम दूध लेते हैं तो दूध में क्या बोलते हैं कि 1 लीटर दूध दे दीजिए, 2 लीटर दूध दे दीजिए, है ना? तो ये हमारा लीटर क्या हो गया? ये यूनिट हो गया। कोई चीज हम वायर लेने जाते हैं, वायर, तो क्या बोलते हैं कि भाई हमको 1 मीटर वायर दे दो, 2 मीटर वायर दे दो। तो ये क्या है? मीटर ही हमारा यूनिट हो गया। ठीक है, समझे? तो यूनिट कोई चीज कुछ नहीं है, बस किसी चीज को मापने की इकाई है। ठीक है, तो उसको यूनिट बोलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा, अब जब मापने की बात आ गई तो इसमें बहुत सारे सिस्टम है उभर उभर के। तो उसमें से कुछ सिस्टम हम लोग देखते हैं क्या कौन कौन सिस्टम है। जैसे कि पहली हमारी आती है MKS सिस्टम। ठीक है, तो MKS सिस्टम क्या बोलता है? MKS सिस्टम में कि जब हम किसी लंबाई को मीटर में मापते हैं और वेट को, सॉरी वेट नहीं, मास बोलना, मास द्रव्यमान, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं और टाइम को सेकेंड में, तो उस पद्धति को, उस सिस्टम को हम MKS सिस्टम बोलेंगे। सीधे समझना है, ये तो फुल फॉर्म से ही पता चल जाएगा। M मतलब मीटर, K मतलब किलोग्राम, एस मतलब सेकेंड, यानी टाइम को बताता है। ठीक है, तो इस पद्धति में, इस सिस्टम में क्या था कि अगर लंबाई को मापना हो तो मीटर लेते थे, और मास को नापना तो किलोग्राम लेते हैं, और टाइम को मापना हो तो सेकेंड लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सिस्टम हमारा CGS। CGS में क्या है कि अगर लंबाई को मापना हो तो सेंटीग्राम लेते हैं, सेंटीमीटर लेते हैं, सॉरी सेंटीमीटर लेते हैं, और वेट को मापना है तो ग्राम लेते हैं। ठीक है, ग्राम लेते हैं। टाइम को मापना हो तो सेकेंड लेते हैं। ठीक है, सेंटी CGS सिस्टम में क्या था कि अगर लंबाई मापना हो तो सेंटीमीटर लेते हैं, अगर मास नापना हो तो ग्राम लेते हैं, और टाइम नापना हो तो सेकेंड लेते हो। तो उसी सिस्टम को CGS कहा गया। इसमें कोई बड़ी साइंस और रॉकेट साइंस तो है नहीं, सिंपल चीज है। ठीक है, आराम से समझ जाना।
फिर उसके बाद बोला एफपीएस सिस्टम, क्या एफपीएस सिस्टम निकला। इसमें क्या, कुछ नहीं, बस फुट लेते हैं लंबाई को, लंबाई के लिए, और मास के लिए क्या लेते हैं, पाउंड लेते हैं, और सेकेंड किसके लिए लेते हैं, टाइम के लिए लेते हैं। तो बस इस सिस्टम में लंबाई फुट, मास द्रव्यमान के लिए पाउंड, और टाइम के लिए सेकेंड। ठीक है, तो इसको हम एफपीएस सिस्टम बोल दिया गया। अब लोगों ने बोला कि इतना सिस्टम लेने की क्यों जरूरत है, पूरा दुनिया मिलकर एक सिस्टम डेवलप किया, और उसी को सारा दुनिया में लागू किया गया, जिसे बोला गया एसआई सिस्टम। ठीक है, तो इसी को ज्यादातर प्रयोग किया जाता है पूरा दुनिया में, और पूरा दुनिया इस चीज को समझती है। ठीक है, और इसे कब लिया गया था, 1971 में इसे लिया गया था। समझे? कोई सम्मेलन हुआ था, उसमें लिया गया था। तो इसका यूज कहाँ है, हम आगे बताएंगे। नेक्स्ट कुछ नहीं, इसी को एफपीएस को फुल फॉर्म है, सीजीएस का फुल फॉर्म है, एमकेएस का है, एसआई का है, बस इसको देख लेना है एक बार। ठीक है, इस यूनिट में 7 बेसिक यूनिट आते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन है, देखिए। लंबाई के लिए हम लोग लेंथ के लिए मीटर का प्रयोग करते हैं, इस यूनिट के अंतर्गत लेंथ के लिए हम लोग मीटर का यूज करते हैं। और इसका सिंबल में, अगर स्मॉल सिंबल में इसका बोला जाए, तो इसको एम से डिनोट किया जाता है। ठीक है, और हाँ, एक चीज और है इसमें, बीमा। अब बीमा क्या है, बीमा कुछ नहीं, जिसको मापते वही बीमा हो गया। जैसे यहाँ क्या चीज है, किसको माप रहा है, लेंथ को, लंबाई को माप रहे हैं, उसको उसका बेसिक यूनिट मीटर हो गया, यहाँ सिंबल एम हो गया। तो किसको माप रहे हैं, लंबाई को, तो लंबाई को एल बोला गया, है ना, तो बीमा में एल हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए द्रव्यमान के लिए, मास। ठीक है, तो मास में इसका ऐसा यूनिट किलोग्राम होगा, इसको सिंबल में केजी लिखेंगे। और बीमा किसको नाप रहे हैं, मास को, तो इसको एम लिख देंगे। ठीक है, और टाइम, समय, समय को, टाइम को सेकेंड में मापना है ऐसा यूनिट में, इसका सिंबल एस हो जाएगा, और इसका बीमा टी हो जाएगा, क्योंकि टाइम को नाप रहा है। टेम्परेचर को केल्विन में मापना है, यूनिट है, और इसका सिंबल के हो जाएगा, और इसका डायमेंशन के हो जाएगा। ठीक है, करंट की बात आती है तो करंट को एम्पियर में मापा जाएगा। ठीक है, और इसका सिंबल ए हो जाएगा, और इसका डायमेंशन भी ए हो जाएगा। ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता वही जो मोमबत्ती जलती है, देखते हैं ना, वो जो ज्योति जिस तेज से जलती है, लौ जलती है, उसी को ज्योति तीव्रता बोलते हैं। ठीक है, तो इसको मापने के लिए कैंडेला, सीडी का प्रयोग करते हैं, सिंबल इसका सीडी होगा। इसको बीमा सी से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो देखिए बीमा तीन तीन छह बीमा ही होते हैं। इसी 6 यूनिट बीमा से आपको हर एक अलग अलग फार्मूला का बीमा निकलेगा। ठीक है, और कुछ नहीं करना है, जैसे फार्मूला में दिया रहेगा, उस उसको तोड़ देना है, डिराइव कर, मतलब तोड़ के बेसिक यूनिट में ला देना है, और उस बेसिक यूनिट से हम डायमेंशन लिख लेंगे। ठीक है, और उसी तरह से ये जैसे ये मूल राशि है, बेसिक यूनिट है, इसी यूनिट से मिलके हमारे आगे चल के जितने भी फार्मूला पढ़ेंगे हम लोग आगे के चैप्टर में, इसी यूनिट का प्रयोग कर करके सब जोड़ घटाव गुणा भाग करके मिला के, वही तो आगे जाके वो फार्मूला बनता है, और यूनिट डिराइव होता है। ठीक है, उसका भी नाम है, हम लोग इसे पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट आते हैं आगे। नेक्स्ट ये पूरक मात्रक, सप्लीमेंट्री यूनिट। ये कुछ नहीं है, ये भी जैसे वो 7 को था ना, वो एक्स्ट्रा में ये 2 यूनिट होते हैं, जिस एक होता है रेडियन, एक होता है स्टेडियन। अब ये थोड़ा इसके बारे में बता देता हूँ कि ये किसका मात्रक होता है। जैसे देखिए, एक रोटी देखें, या प्लेन, कोई भी प्लेन ले लीजिए, एक रोटी के मान को चलते हैं हम, इसको बीच में से एक एक टुकड़ा तोड़ लीजिए, इसे निकाल लीजिए, ये हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, है ना, और ये सेंटर हो जाएगा। और इसके बीच जो थीटा बनेगा, कोई भी हम टुकड़ा तोड़ेंगे, उसके बीच जो थीटा बनेगा, जो एंगल बनेगा, इसको मापने के लिए रेडियन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो रेडियन रोटी के मान के चलना है। और ये सॉलिड, ठोस, ठोस का कोण कौन सा हो जाएगा, जिसे मान के चलिए ये गेंद लिए, गेंद को बीच में से ऐसे टुकड़े में निकाल लिए, या एक अति देखना आइसक्रीम वाला, जो आइसक्रीम रखने के लिए बनाया जाता है,
वो देखेंगे, वो भी सॉलिड हो गया, है ना। इसमें जो एंगल बनेगा, यही हमारा, इसको नापने के लिए स्टेडियम का प्रयोग करेंगे, स्टेरेडियन। ठीक है। देखिए, डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होता है, आपको मैंने पीछे बताया था ना कि आगे हम जब भी नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, जो भी पढ़ेंगे, उसमें फिजिक्स में बहुत सारे फार्मूला आएंगे, फार्मूला का प्रयोग होगा। तो उसमें जो भी उसमें यूनिट यूज होगा, ठीक है, वो ये जो सातों बेसिक यूनिट है, उसी को यूज करके डिराइव किया जाता है, समझे। और उस और उसी से वो फार्मूला का निर्माण होता है। तो जो इसी जो बेसिक यूनिट का प्रयोग करके जो बनाते हैं, उसी को डिराइव्ड यूनिट बोलते हैं। और जो क्वांटिटी बनती है, उसको डिराइव्ड व्युत्पन्न राशियां बोलते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज बोलते हैं। जैसे एगो एग्जांपल हम देखते हैं, देखिए, मान लीजिए वेग। वेग क्या आगे पढ़ेंगे, वेलोसिटी बोलते हैं इसको। इसको भी लिखते हैं, इसको अगर फॉर्मूला लिखा जाए तो x/t, यानी कि इसको बोलते हैं विस्थापन बटा समय। अब विस्थापन क्या है, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। अभी एक मान के चलते हैं, विस्थापन मतलब होता है दूरी, एक तरह से दूरी, शॉर्टेज डिस्टेंस बोलते हैं इसको। तो दूरी में क्या, दूरी क्या हो गया, एक तरह से लेंथ हो गया, है ना। और समय क्या, टाइम हो गया। तो लेंथ का बेसिक यूनिट हम लोग क्या पढ़े हैं, मीटर। और टाइम समय का सेकेंड, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो देखिए, ये मीटर और सेकेंड क्या हो गया, बेसिक यूनिट हो गया, है ना, बेसिक यूनिट हो गया। और इसको डिराइव करने के बाद, मतलब इसको डिवाइड करने के बाद हमारा बन गया वेलोसिटी, वेग। तो ये हो गया हमारा डिराइव्ड क्वांटिटीज। और इसका डिराइव्ड यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। ये होल क्या हो गया, डिराइव्ड यूनिट हो गया। और ये वेग डिराइव्ड क्वांटिटीज हो गया। ठीक है। तो इसी तरह से हम आगे भी बहुत सारा फार्मूला यूज करेंगे, उसका देखते जाएंगे। ठीक है। तो डिराइव्ड क्वांटिटी कुछ नहीं, बस एक फार्मूला है, ठीक है, जो बेसिक यूनिट का प्रयोग करके बनाते हैं। ठीक है। अब इसको देखिए, वही जो डिराइव्ड क्वांटिटीज आपको हम बताए हैं, उसी का ये सब फार्मूला, कुछ फार्मूला हम आपको दे दिए पहले ही, ताकि आप उसको एग्जाम्पल के तौर पे लेके इसको अच्छे से समझ सके। ठीक है। अगर मान लीजिए याद होता है, ठीक है, नहीं भी याद होगा तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे जैसे आगे चैप्टर आएंगे वैसे वैसे सारे फार्मूला आते जाएंगे, तो आपको याद होते जाएगा। ठीक है। तो देखिए, पहला हमारा क्षेत्रफल, कुछ हम दिखा देते हैं, कुछ फार्मूला एग्जाम्पल बना के। ये देखिए, ये हमारा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या हो गया, फार्मूला लंबाई गुने चौड़ाई। अब देखिए, लंबाई भी लेंथ है और चौड़ाई भी लेंथ है ना। ये भी लेंथ है और ये भी लेंथ है। ठीक है। लंबाई लीजिए, चौड़ाई लीजिए, है तो दोनों आती है, लंबाई ने। तो इसका अगर यूनिट देखा जाए, तो इसका भी यूनिट एम होगा लंबाई का, और चौड़ाई का भी एम होगा। और जब दोनों गुना करेंगे तो क्या होगा, दो चीज गुना करने पे स्क्वायर बनती है, तो इसका क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर। ठीक है। तो हमारा यूनिट क्या हो जाएगा, एरिया का, एरिया का डिराइव्ड यूनिट हो जाएगा एम स्क्वायर। और इसका बीमा देखेंगे, बीमा में क्या है, दो गो लेंथ है, दोनों है ना, देखिए यहाँ दोनों लेंथ है, दो गो लेंथ मिलकर क्या बनता है, एल गुने एल बराबर एल स्क्वायर। तो इसको ब्रैकेट के अंदर रख देना है, बड़ी ब्रैकेट के अंदर, तो हमारा ये बीमा बन जाएगा। उसी तरह से वॉल्यूम का देखेंगे, वॉल्यूम में क्या है, तीन एल है, एल, एक एल, दूसरा एल, तीसरा एल, है ना। लंबाई भी, चौड़ाई भी, ऊंचाई भी है, तीनों का तो एक ही यूनिट होता है। तो इसका एक एम है, दूसरा एम है, तीसरा एम है, तीनों गुना करेंगे तो एम क्यू बनेगा। और ये हमारा क्या होगा, डिराइव्ड यूनिट हो गया। अगर इसका बीमा देखा जाए तो तीन गो एल को गुना कर देंगे, है ना, तो हमारा आ जाएगा एल क्यू हो जाएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा स्पीड। स्पीड तो अभी बताया, जो स्पीड है वही वेलोसिटी भी, उसका यूनिट दोनों का सेम होता है। ठीक है। अब क्या दोनों में अंतर, वो आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है। तो इसका भी देखिए, मीटर पर सेकेंड बोलते हैं इसको। अगर बीमा निकाला जाए इसका तो क्या होगा, देखिए ऊपर में क्या एल है, नीचे में क्या होता है, टाइम रहता है। तो अगर टी नीचे में ऊपर जाता है तो क्या बन जाता है, एक पावर -1 हो जाता है।
ठीक है। जब भी नीचे में कोई पावर हो, ऊपर जाते ही माइनस लग जाता है उसके आगे, इसको बोलेंगे LP-1, जो कि ये बन गया। ठीक है। उसी तरह से आप बाकी फॉर्मूला भी है जो हम आप लोग आगे चैप्टर में देखते जाएंगे, अभी बस आप लोग लिख लीजिए। ठीक है। और कुछ नहीं करना, ये हमारा आगे का फॉर्मूला है, देखिए। बस इसको वीडियो पॉज करके लिख लेना, और आगे फिर हम लोग जब जैसे जैसे आगे नेक्स्ट लेक्चर पढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे फॉर्मूला आते जाएंगे और याद होते जाएंगे। ठीक है। ये हो गया हमारा, बस देखते जाना है, लिख लेना है, और लिख के रख लेना है, वही याद करते रहना अपना। चलिए नेक्स्ट हमारा आता है, ये मैथ का टर्म है। ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, क्या है, पावर को दिखाया गया कि पावर 10 के पावर कुछ रहे तो उसको क्या बोलते हैं। जैसे यहाँ देखिए 10 के पावर -1 है, 10 के पावर -1 क्या छोटी इकाई हो गई। जैसे देखिए 10 के पावर -1 को क्या लिखेंगे, 1/10। बताया था ना पिछले पिछले अथी में कि जैसे ही -1 होगा पावर में, तो वो नीचे चल जाता है। जैसे इसमें -2 है तो क्या हो जाएगा, 1 के पावर 10 के पावर 2, 1/10 के पावर 2, यानी 1/100। ठीक है। ये -3 से क्या हो जाएगा, 1/1000, है ना। ये 1/6 है, 10 के पावर -6 है, तो ये हो जाएगा 1/10 के पावर 6। तो ये 1 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 10 के पावर 6 है तो एक पर 6 जीरो। पावर का जितना पावर होगा उतना हमारा जीरो हो जाता है। ठीक है, 3 2 5 1 6 जीरो। ठीक है। तो इसी पावर को डायरेक्ट नाम दे दिया गया है, क्या, अगर एक -1 पावर है तो उसको डेसी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डेसी। अगर 10 के पावर -2 रहे तो उसको सेंटी बोलेंगे, और 10 के पावर -3 रहे तो उसको मिली बोलेंगे, 10 के पावर -6 रहे तो उसको माइक्रो बोलेंगे। और ये हमारा क्या सिंबल है, इतना माइक्रो ना लिख के डायरेक्ट ई म्यू लिख देंगे तो हम समझ जाएं कि म्यू के बराबर बोल रहा है 10 के पावर -6। अगर एम कहीं लिखा हुआ है तो समझ जाना है कि 10 के पावर -3 बोल रहा है। जैसे हम कहीं बोल दे कि 3 म्यू है, तो इसका मतलब हम समझ जाना है कि 3 गुने 10 के पावर -6 का बात किया जा रहा है। अगर बोल दिया जाए कि 5 नैनो है, तो इसका हमको ये नैनो, तो हमको समझ जाना है कि ये बात बोल रहा है कि 5 गुने 10 के पावर -9 लिखना है। ठीक है। अगर कहीं पर यही दे दे डायरेक्ट कि 8 गुने 10 के पावर -9 है, तो हमको समझ जाना है कि ये 8 नैनो लिखा हुआ है। ठीक है। या आप इधर से देखिए और उधर से देखिए, बस आपको याद रहना चाहिए। याद रहेगा तो आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं, इसलिए ये याद रखना जरूरी है। 10 से -18 तक याद रख लीजिए। ठीक है। माइक्रो, नैनो, पिको, 10 के पावर -12 को पिको, 10 के पावर -15 को फेमटो बोलेंगे, 10 के पावर -18 को ऑटो बोलेंगे। इसका सिंबल यहाँ है। ठीक है। इसको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है। क्या एक बार याद कर लीजिएगा, बहुत काम आएगा आपका। और उसी के जस्ट विपरीत में क्या है, जैसे ये माइनस में पावर था, तो ये छोटा होता जा रहा है धीरे धीरे, जितना नीचे जा रहा है उतना पूरा छोटा जा रहा है, छोटा छोटा टर्म हो जा रहा है। ये नैनो मतलब देखिए, नैनो पार्टिकल जो दिखता भी नहीं है, वो हो जा रहा है। और जैसे ही इसका उल्टा में क्या है, ये पावर जब +1 में होती है या प्लस में पावर होता है, तो वो उतना ही बड़ा हो जाता है। जैसे 10 के पावर 1 का मतलब क्या हो गया, 10, ये 10 हो गया। 10 के पावर 2 का मतलब क्या होगा, 100। 10 के पावर 3 का मतलब 1 पर 3 जीरो 1000। 6 मतलब 1 पर 6 जीरो मतलब 10 लाख, है ना, 10 लाख। अब देखिए कितना बड़ा टर्म होता जा रहा है ये। ठीक है। तो अब इसका जैसे जिस तरह से इसका नाम है 10 के पावर -1 का डेसी, उस तरह से 10 के पावर 1 का नाम है डेका। इसको इंग्लिश में लिखना हो, सिंबल में लिखना हो, तो इसको डीए बोलेंगे। 10 के पावर 2 हंड्रेड, हंड्रेड को क्या बोलेंगे, हेक्टो। 10 के पावर 3 क्यू, 1000, इसको क्या बोलेंगे, किलो। समझे। इसको 6 को मेगा, 9 को जीगा, 10 के पावर 12 को टेरा, इसको पेटा, इसको एक्सा। ठीक है। तो ये आपको याद रखना जरूरी है। ठीक है। चलिए, ये भी यूनिट है, मेजरमेंट है। ठीक है। देखिए प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष क्या है,
कि प्रकाश द्वारा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, प्रकाश द्वारा निर्वात में, है ना, निर्वात मतलब समझते क्या है? निर्वात मतलब हो गया कि जहाँ पर ना हवा हो, ना ग्रेविटी हो, कुछ भी नहीं होना चाहिए, उसको निर्वात बोलते हैं। तो निर्वात में जब एक वर्ष में प्रकाश जितना दूरी तय करता लाइट, क्या बोलते हैं, उसी को एक प्रकाश वर्ष बोलते हैं। यानी एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं? एक लाइट ईयर, ठीक है। और ये किस कंडीशन क्या होना चाहिए? निर्वात होना चाहिए। निर्वात क्यों बोला बोला जा रहा है? अब मान लीजिए यहाँ वायुमंडल है, वायुमंडल का प्रकाश डेविएट होता है, फिर फोर्स है, फोर्स इस सब कारण होता है। इस कारण से इसलिए बोला गया कि निर्वात में ही निकाला गया, ठीक है। तो इसका, इसमें कितना दूरी होता है? 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर। अगर मीटर में से कन्वर्ट किया जाए तो हमारा इतना होगा 9.467 इंटू दी 10⁻15 मीटर, ठीक है। तो जब भी पूछेगा क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन बार बार आ चुका पहले, कि प्रकाश वर्ष क्या है, तो प्रकाश वर्ष दूरी है, किसको मापने के लिए? तो ये हमारा सोलर सिस्टम में दूर डिस्टेंस को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का यूज किया जाता है, क्योंकि वहां पे तो ग्रह हो गया, उपग्रह हो गया, सब बड़ी दूर दूर होता है, बहुत दूर 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 तक, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा खगोलीय इकाई। खगोलीय इकाई क्या है? यह भी दूरी का मात्रक है, ठीक है। ये पृथ्वी और सूर्य के बीच की मध्य दूरी खगोलीय इकाई कहलाती है, ठीक है। ये कितना होता है? 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, ठीक है। फिर उस तरह से, उसी तरह से पारसेक, हमारा पारसेक भी दूरी का मापने का इकाई है, और ये सबसे बड़ी होती है। क्यों? तो देखिए, एक पारसेक बराबर 3.088 इंटू 10⁻16 मीटर है। देखिए, ये सबसे ज्यादा है ना, यहाँ 15 था, यहाँ 11 था, लेकिन यहाँ 16 है। और एक पारसेक में 3.26 लाइट ईयर होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, इसलिए इसको ये सबसे ज्यादा है। जब भी क्वेश्चन पूछे कि सबसे ज्यादा दूरी किसकी है, तो हम बोलेंगे पारसेक की, सबसे बड़ी इकाई पारसेक। इस स्लाइड में देखिए, इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें भी आपका डिस्टेंस, सॉरी, इसमें कोई कुछ कुछ यूनिट को कन्वर्ट किया गया है एक यूनिट से दूसरे यूनिट में। तो बस याद रखना है, कि याद करने के लिए इसको पॉज करके आप लिख लीजिए। ये भी यूनिट है, जो एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट की गई है, ठीक है। ये सब याद करने के लिए इसको याद कर लेना है सब, वीडियो पॉज करके आराम से सब लिख लेना है, ठीक है। और कुछ कुछ चीजें हम लोग तो आगे पढ़ते हुए जाएंगे, और मैक्सिमम चीज आप लोग यहीं पे याद कर लीजिए, वो ज्यादा बेटर होगा, आगे चल कर वो बहुत काम आएगी, ठीक है। चलिए, तो यहीं पर हमारा वीडियो, आज का वीडियो खत्म किया जा रहा है, ठीक है।